प्रिंस ने पहले तो अंबाला की सारी सच्चाई खोल के रख दी कि वहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी 4-4 बजे सुबह सोते हैं। दिन भर उनकी काम चलती है। वहाँ पे कोई खाने पीने सही टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रिंस ने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पे गार्जियन का रहना ज़रूरी है। साथ ही अभी जगत दीदी ने भी एक बाजी पलटी है। उन्होंने पहले मुच्छड़ भैया को दिल्ली भेजा। वहाँ पे उसने सिखा के भेजा कि तुम सरिता जी के घर में फिर से घुसो, क्योंकि वो जो एक ग्रुप है ना जिससे नेहा आशीष तिवारी को धक्के मार के निकाल दिया गया था, ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद, उसमें घुसने का एक ही जरिया है, वो है सरिता। क्योंकि सरिता की सबसे बनती है, वो नीतू मैना से भी बनती है, आकांक्षा से भी बनती है, अंकुश स्वाति से भी बनती है, उनकी सबसे बनती है। तो अगर उस ग्रुप में जगत दीदी को फिर से घुसना है तो उन्होंने पहले अपने भैया भाभी को भेजे, क्योंकि उनकी इमेज क्लियर है। और ये जो उस समय कंट्रोवर्सी के समय जगत दीदी जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरे साथ जिसने गलत किया है उस सब का कर्मा लौट करके वापस आएगा, तो आपको फिर से क्यों घुसना है? ये इसलिए घुसना चाहती है क्योंकि ये मनीषा को ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहती है। जगत दीदी का व्लॉग 6-6 दिन तक नहीं आता है, और जगत भाभी का, इधर मनीषा का व्लॉग एक दिन में 3-3 व्लॉग आ रहा था, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही थी। जगत दीदी के पास तो कोई कंटेंट है नहीं, वो खुद तो आराम फरमाती हैं, किचन में उनकी माँ काम करती हैं। उनके घर में रहते हुए सारा कंटेंट उनकी भाभी लेके चली गई, जिसको वो शुरू से नहीं चाहती थी कि वो आगे बढ़े। अब वही हो रहा है। अब तो उनके पास कोई कंटेंट बचा नहीं, घर का वो कोई कंटेंट दिखा नहीं सकती, काम वो कुछ करती है नहीं, अपनी बच्ची के ऊपर ध्यान देती है नहीं, तो ये व्लॉग डालेंगी कैसे? तो इनके पास हो गई है कंटेंट की कमी, तो इसलिए ये फिर से उस ग्रुप में घुसना चाह रही है। और इन्होंने एक ट्रैप बिछाया है जिसमें मनीषा को फिर साइडलाइन किया गया है, क्योंकि जगत भैया तो एज यूजुअल उनके प्रेम में पागल हैं, और वो अभी भी अगर कुछ हिंट दे तो अभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से फिर से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो उन्होंने आज से 6 महीने से साल भर पहले किया था। क्योंकि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो आदमी फिर से कुछ कर सकता है। फिर से ये लड़की के ऊपर सारे लोग मिलके पड़ गए हैं इसको साइडलाइन करने में, क्योंकि रीज़न कोई नहीं बता रहा है कि आखिर ये वीडियो में क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों परेशान है, क्यों बीमार है।